नमस्कार दोस्तों। मैंने सोचा था कि आज त्यौहार का दिन है, वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन जिस समय मैंने कम्युनिटी डाली थी अचानक से एक वीडियो मेरे सामने आ जाती है और वो वीडियो थी अर्पिता की, जिसका नाम अभी पपीता दिया गया है। तो जब मैंने उसकी वीडियो देखी तो उसने लिखा कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार ये होंगे वो होंगे। उस तरह से मैंने उसकी वीडियो देखी, 4-5 वीडियो देखी। जिस दिन नेहा जी जाकर उसमें उससे बातें कर रही थी, उसे कमेंट सेक्शन में जाके उसको धमका रही थी या जो कुछ भी कह रही थी उसको मना कर रही थी, उस दिन के बाद से वो आईडी मुझे दिखी नहीं थी। मुझे आज सुबह दिखी वो आईडी कि अगर मुझे कुछ होता तो इसके पीछे ये लोग जिम्मेवार हैं। तो फिर मैंने उसकी कंटिन्यू वीडियो देखी। अब वहाँ पर देखती हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाकर लोग जो लिख रहे हैं उससे वो भड़क भड़क के ये सारी चीज़ें बना रही है। जिस दिन नेहा जी की बात हो गई, उनके भाई की बात हो गई, गांव की शांति जो है उन्होंने भी अपना मैटर क्लियर कर लिया, उसके बाद से फिर से इन बातों को आगे बढ़ाते जाना। फिर वीडियो भी बन रहे हैं तो खैर जिनका जो काम है वो कर रहे हैं, उसके लिए मैं नहीं बोलूँगी, ये सब कुछ नहीं बोलूँगी मैं। मेरा कहना ये है कि हम कितनों का मुँह बंद करेंगे। आज वो यूपी में है तो उसके पास पुलिस भेज दी गई। अगर ये इंसान कोई चेन्नई का इंसान है, कोई हैदराबाद का इंसान है, कोई मुंबई का इंसान है, कोई कहीं का इंसान है, तो कहाँ कहाँ पुलिस भेजी जाएगी। तो आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पर है कि जो असली है उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है, और उसको रोक वही सकते हैं जिनकी ये बातें हैं, दोनों पक्ष वही रोक सकते हैं। तीसरे को जहाँ से ये सारी बातें फैली है, जितने लोगों के पास भी आई है। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि उस दिन कमेंट सेक्शन में एक पक्ष से ही सारा कुछ जा रहा था, एक ही पक्ष का उसने कम्युनिटी में भी लगाई है। 2 फैमिली की बात की है, एक को तो सब जानते हैं, दूसरी फैमिली नेहा जी की फैमिली है उसकी बात की है। तीसरा पक्ष बिल्कुल अनजान बन के बैठा हुआ है, बिल्कुल ही उसको कोई मतलब नहीं है। तीसरे पक्ष की बात मैं कह रही हूँ जो जैसा मैंने पहले भी वीडियो में कही थी। तो वहाँ से ना कोई कमेंट होता है, ना उस पर बात होता है। और मनीषा कहती भी कि मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी तो हमें मना कर दिया गया था कि नहीं, इन सब लोगों के मुंह नहीं लगिए, नहीं बात कीजिए। लेकिन जब लोग वीडियो बनाने लगे, लोग कमेंट में लिखने लगे कि बातें इतनी बड़ी हैं तो आप लोग चुप क्यों हैं, तब फिर मनीषा 2 वीडियो में आकर बोलती है कि तुम जो भी हो, ये है वो है, जो भी है अर्पिता के लिए वो बोलती है। हालांकि नाम लोगों नहीं लेती है, लेकिन जो स्क्रॉलिंग वाली बात बोलती है तो सबको समझ में आती है किसको कही जा रही है ये बातें। तो ये कमेंट सेक्शन में लिखे जाने के कारण या फिर वीडियो जो बनने लगी कि ये लोग चुप क्यों हैं, चुप क्यों हैं, तब ये चीज़ें लिखी जाती है। अब उसके कमेंट सेक्शन में उस फैमिली ने कोई कमेंट नहीं किया, अपना रोष नहीं दिखाया, तो उसने सिर्फ 2 की जो बातें हुई है 2 को ही उसमें लपेटा, लिखा। और जो एक धमकी के रूप में उसको लिखा कि मुझे कुछ होता है तो ये 2 लोग इसके जिम्मेवार होंगे। तो एक तो बच के बिल्कुल निकल चुका है वहाँ पर से, कोई भी उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का इस मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है। अब मेरा कहना है कि जैसे कहा गया कि 17 चैनल के पास है, तो उसी तरह वो औरत कह रही है, वो जो लेडी है वो कह रही है कि 8 महीने से जब हर चैनल पर ये थोड़ी थोड़ी बातें आ रही थी तब आप लोग कहाँ सोए थे, और आज जब मैं बोल रही हूँ तो मेरा मुंह बंद कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं मानती हूँ कि उसकी लैंग्वेज गंदी है, उसकी बोलने का उसका अंदाज भी गलत था, नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, मैं मानती हूँ, और वो गलती की भी, उसने गलती की भी। अभी उसको शांत हो जाना चाहिए, अपने मैटर पे जैसे वो बनाती थी वैसे करना चाहिए। मैं कोई पक्ष नहीं ले रही हूँ उसका, लेकिन जब आप वीडियो बना कर डाल रहे हैं तो अरे कोई भी इंसान है वो तो रिप्लाई करेगा। अब रिप्लाई जब होगा तो यहाँ क्या हो रहा है कि तीसरे लोग उलझ रहे हैं आपस में, जो मुद्दे की बात है वहाँ से सब भटक गए। अब आपस में इन लोगों की होने लगी, तो चलिए वो भी रहने देते हैं, वो भी कीजिए कि तीसरे का नाम वहाँ से हट जाए, ये भी मैं मानती हूँ। चलो ये भी सही है, ये भी मान लेती हूँ कि चलो ये भी सही है, आप जो कर रहे हो वही सही है। अब आपस में ही लोग लड़ो, जो मेन मुद्दा था वहाँ से लोग हट के आपस में अब लड़ने लगे। अब मेरा कहना है कि अब जो इतने सारे क्रिएटर के पास है गई हुई ये चीज़ें, कुछ जो वो जो चैनल वाली हैं उनके जो व्यूवर नहीं जानते थे, उनके जो सब्सक्राइबर थे वो नहीं जानते थे, वो भी जान गए कि इन लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कुछ है। अब उसका चैनल हो गया ग्रोथ, सबने देखा होगा, चैनल पे व्यूज़ आने लगे, चैनल ग्रो भी हो गया। अब जो उनके अगल बगल जितने क्रिएटर बैठेंगे, हालांकि ये यूपी से हैं, जैसा कि पता चल गया कि ये यूपी से हैं। अब यूपी में सबसे अधिक क्रिएटर हैं, यूपी में सबसे अधिक यूट्यूबर हैं। मुझे लगता है कि हर एक घर के बाद वाले लोग यूट्यूबर बन के बैठे हैं।
अब इनको देखकर क्या लगेगा लोगों को कि चलो हम भी शुरू करते हैं, हम भी ऐसी बातें करेंगे, आगे बात बढ़ेगी तो माफ़ी मांग के निकल जाएंगे। तो मेरा कहना है कि कितने के घर पे पुलिस भेजिएगा, कितने लोगों का मुंह बंद करवाइएगा। ये आप लोग जहाँ से कह रहे कि वहाँ से भेजी गई है ये सारी चीज़ें, वहाँ से क्लिपिंग आई है, वहाँ से ये हुआ है, वहाँ से वो हुआ है, तो वहाँ आप क्यों नहीं रोक लगा रहे कि जिसने भेजी है वही रोक लगा दे कि हाँ मुझे अब कोई मतलब नहीं है, अब तुम लोग के पास जो भी है डिलीट करो, बात को ख़त्म करो, अब हमें कोई मतलब नहीं है, मत करो। तो ना ये लोग नाम ले रहे हैं क्लियर कि किसने किया, इशारा सिर्फ दे रहे हैं कि वहाँ से हो रहा है, पता चल रहा है वहाँ से भी नहीं है। कहाँ से भाई, क्या है इसके बीच का राज? आखिर पब्लिक तो पागल हो रही है ना। और कितने के घर पुलिस हम भेज सकते हैं? जिसने भी किया भेजा, चलो ठीक है, अपनी तरफ से एक्शन लिया गया, माना इसको भी, लेकिन ये यूपी था तो पता चल गया कि ये इंसान यहाँ की है, वहाँ की है, वहाँ की। अब भारत के किसी भी कोने से कहीं के भी लोग बनाएंगे वीडियो, क्योंकि जिस वीडियो को मैं प्राइवेट करने की बात कर रही हूँ उस वीडियो को प्राइवेट नहीं किया जा रहा है। तो ये वीडियो जितने लोग तक पहुँचेगी, भारत के कोने कोने में पहुँचेगी, और वहाँ से जिनको नहीं भी पता होगा ये चीज़, उनको भी पता चलेगा कि ऐसी कोई चीज़ हुई थी जिसके लिए इतने हंगामे हुए थे, इतने तरह की बातें हुई थी। अब वो लोग अगर ब्लॉगिंग करने वाले होंगे, रख देंगे अपनी ब्लॉगिंग में, तो सबको जाके धमकाया जाएगा, तुमको मार देंगे, तुमको जेल करा देंगे, तुमको ये करा देंगे, तुम्हारी चैनल डिलीट करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, है ना। ये क्या ये सही है? कहीं से भी ये सही है? आप लोगों का मुंह बंद कर रहे हो, लेकिन जहाँ से ये चीज़ें आई है वहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है ना। वहाँ से वो बंदा अगर कह देगा, एक तो ये वीडियो प्राइवेट हो जाए, दूसरी बात कि जो भी कुछ भेजा गया है किसी के पास में, जिसने भी भेजा, आप लोग को जहाँ से डाउट है, वहाँ से वो बंदा कह दे कि चलो भेजा सो भेजा, बात को ख़त्म करो, आगे कुछ मत करना, हटा दो वो सारी चीज़ें, तभी चीज़ बंद होगी ना। नहीं तो ये बंद होगी, इसका मुँह बंद जैसे ही होगा, दूसरा कोई उठ खड़ा होगा, तीसरा कोई उठ खड़ा होगा, फिर चुप वो होगा, फिर 2-4 और उठ खड़े होंगे। तो ऐसे मतलब कितनों का मुँह बंद करा सकते हैं हम? ये तो मुंह बंद कराना वही करा सकते हैं जिनकी ये बातें हैं, और फिर वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं, और तीसरे चौथे लोग मतलब कि इस तरह का कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। तो वो सारी वीडियो हमारे सामने भी तो आती रहती है ना। ऐसा थोड़ी कि मैं घुस घुस के जाकर देख रही हूँ उन लोगों को। अब मैं रिएक्शन दे रही हूँ तो मुझे सबकी वीडियो दिखती है, क्योंकि मैं वही देख के रिएक्शन दे रही हूँ तो दिखती है मुझे। तो उसका उपाय आखिर है क्या? जिनकी बातें हैं ये पहल करें ना उस चीज़ को ख़त्म करने में। दूसरी बात कि जो वीडियो अभी तक चल रही है, जिसको प्राइवेट नहीं किया जा रहा है, क्या वहाँ से इज्जत नहीं जा रही है किसी की? माना आपने कि क्लेरिफिकेशन किया, आपने कर दिया, लेकिन कितने के दिमाग में ये बातें आएगी सही? आखिर उस औरत को गलत लगा तभी तो वो बोलने लगी ना, उसको कुछ गलत नज़र आया तभी तो बोलने लगी ना। तो हम अपनी मेंटलिटी को बदल सकते हैं ना, सब पूरे भारत की मेंटलिटी को हम कैसे बदल सकते हैं? जब उस पर मिलियन में व्यूज़ आएंगे तो उस मिलियन लोग में बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि एकदम नीचे लेवल के होंगे, नीचे तबके के होंगे। आप देखते हैं यूट्यूब पे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे वीडियोस बनाने वाले लोग रहते हैं, तो उन लोगों को तो और मौका मिल जाएगा ना अभी। और ये जितने एक्शन हो जाते हैं, इतनी जल्दी जल्दी इन लोगों पे एक्शन होते हैं, उतनी जल्दी वो नंगी औरतों पे एक्शन क्यों नहीं होते हैं, जो आकर पूरा लेवल गिराए हुए हम सब औरतों के लिए खतरा बन गई है, क्योंकि भूख वहीं बढ़ाते हैं वो लोग सारे, और उसका नतीजा बाकी समाज की औरतों को भुगतना पड़ता है। वो कमेंट के रूप में, या आप लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो ये जो पोषण देती हैं महिलाएं, उन पर एक्शन क्यों नहीं होता है इतना जल्दी? उन पर बातें क्यों नहीं आती इतनी जल्दी? उनके चैनल को डिलीट करने की बात क्यों नहीं की जाती है? माना कि ये ठीक है, गलत है, ठीक है, गलती की उसने, उसके चैनल को डिलीट करा दो, जो हो रहा है होने दो, उसके साथ होने दो, लेकिन इतना क्विक एक्शन तब क्यों नहीं हो रहा है जब ये जो गंदी संदी महिलाएं जो बैठी रहती हैं कपड़े खोल खोल के, उन पर एक्शन भी तो लेना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम घर पे पुलिस भी भेज सकते हैं। किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, ये मैटर जब उठाए तब मैं बोल रही हूँ, और उसके लिए बार बार मैं ही आवाज़ उठाती हूँ कि ऐसे चैनल पर रिपोर्ट करो, ऐसे चैनल पर रिपोर्ट करो। लेकिन मैं तो बकवास करती हूँ, मेरी बात से तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पर तो पकड़ना किसको है जहाँ से कुछ खास जिनमें है, जिससे हमें भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो आप लोग मुझे भी कहिएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं चप्पल नहीं चाटती हूँ किसी की, जिसकी जहाँ गलती रहेगी वहाँ बोलूँगी। ये नहीं कि किसी की गलती भी है तो भी मैं वहाँ पर जाके लप 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 करने लगूँ। मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, कोई भी जाकर मेरे चैनल पर कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी है कि ज़रूरत से ज़्यादा मैं किसी की तीमारदारी करूँ, किसी की एकदम मतलब कहते हैं ना कि एकदम नीचे लेवल पे गिर जाऊँ।
अपने चैनल को चलाने के लिए। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो बात में दम है, समझिएगा इस बात को कि इसको ख़त्म कौन कर सकता है। अगर चाहे तो, ना चाहे तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे सामने जब इस तरह की बातें होती है, मर जाने की धमकी कोई दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई केस करने की धमकी दे रहा है, कोई कोर्ट जाने की धमकी दे रहा है, जो मेन मुजरिम है वो आराम से एकदम बैठा है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जिसने ये सारा गेम रचाया है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो तो मज़े से रह रहे हैं, पागल हम लोग बन रहे हैं, या जो देखने वाले वो बन रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं वो पागल हो रहे हैं वहाँ पर जाके, ए तुम मत बोल, तू मत बोल, तू मत बोलो। लेकिन उसको प्रोवाइड किसने कराया? उसको प्रोवाइड किसने कराया? माना कि ये औरत नहीं बता रही कि किसने प्रोवाइड कराया, जितने रिएक्शन चैनल है वो तो कम से कम सामने आए कि किसने प्रोवाइड कराया। क्या ये जो सुई घुमाई जा रही है जिधर उन्होंने किया या किसी और ने करा दिया? ये बात तो होनी चाहिए ना। जब मैटर इतना बड़ा है और जब मैटर नारी सम्मान का बन गया है तो फिर मतलब नारी सम्मान के ही लिए तो सब लोग लड़ मर रहे हैं ना आपस में। एक औरत की इज्जत की ही बात है, मैं भी इसलिए बोल रही हूँ। तो जहाँ पर सही कदम उठाना है वहाँ कोई नहीं उठाता है। अब जाके हर किसी के मुंह पर ताला लगाना, कितनों के मुंह पे ताला लगाओगे? इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस औरत का समर्थन कर रही हूँ, नहीं, मैं उसको भी कहूँगी कि तुम्हारे जो कंटेंट है जैसे तुम बनाती थी तुम वैसे बनाओ, छोड़ दो इन सबको। लेकिन उसको पोक किया जा रहा है। आप देखिए उसके कमेंट सेक्शन में क्या है। तो कोई भी मरा टूटा भी इंसान रहेगा तो वो जवाब देगा ही देगा। उसके कमेंट सेक्शन में जाके लोग पोक कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये तो बातों को और बढ़ाना हुआ ना। तो क्या अब इज्जत नहीं जा रही है? जब बातों को इस कदर बढ़ा रहे हो कि वो कम्युनिटी में डाल रही है अपने, ये सारी चीज़ें लिख रही है, तो क्या उसके जो सब्सक्राइबर है 78,000 वो नहीं देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है? जो जानते भी नहीं होंगे, जिनकी बात के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उनको जानते भी नहीं होंगे, उनको ही पता चलेगा कि कोई है ऐसी लेडी जिनके बारे में इस तरह की बातें हुई है। जब वीडियो ख़त्म हो गई, वीडियो हट गई, सब कुछ हो गया, फिर अब वो करने का क्या मतलब बनता है? ना आप वो कीजिए ना वो बोलेगी। समझिए किसी बात को। अगर सच में आप लोग इज्जत चाहते हैं तो किसी के सम्मान के लिए अगर लड़ रहे हैं ना तो सच्चाई से लड़िए। माना कि एक दो आपको लगा कि हाँ विरोध करना चाहिए उसका, ठीक है, आपने एक दो वीडियो बना दी, जो भी कुछ कर दिया, अब लोग उसी के पीछे पड़े, उसकी हर वीडियो का जवाब, तो ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी, मेरा कुछ नहीं जाता है भाई। लेकिन बात यहाँ पर है कि हमारे सामने जब जो चीज़ें आएगी तो हम बोलेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा, जो गलत लगेगा, हम ज़रूर बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कुट रहे हैं, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो तो एक बार अपना काम करके चले गए, तो वो क्यों नहीं मेन मुजरिम को सामने लाते हैं, ताकि ये चीज़ें जो आगे होने वाली है वो ना हो। आखिर क्या बात है इसमें कि नहीं लेकर आ रहे हैं? एक फैमिली बिल्कुल ही शांत है, उसको कोई मतलब नहीं है, एक थोड़ा सा हल्ला करके शांत हो गए, वो लोग आज पूजा पाठ का दिन है भाई, सब लोग लगे हुए हैं उसमें, तो फिर बीच में हम आप लड़के क्या करेंगे? और इस तरह क्या है कि आपस में रिएक्शन वाले लड़ जाएंगे, यही होगा ना। किसी को ये चीज़ें अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, और किसी को पोक करोगे तो कोई तो बोलेगा ही ना। अब देखिए वीडियो को प्राइवेट करने की बात जो मैंने की है, उस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें जो पूछी ही नहीं गई थी वो भी बताई गई है। वो छुप कर मिलने जाते थे, अपनी माँ और वाइफ को नहीं बता कर जाते थे, ये किसने पूछा था? किसी ने नहीं पूछा था ना। यहाँ पर उस वीडियो में वो भी चीज़ें बताई गई हैं। तो कितने चीज़ों को लोग इग्नोर करेंगे? हम लोग तो जान रहे हैं, सारा कुछ जान गए, ठीक है ना, हम लोग बात नहीं करेंगे इस पर। लेकिन ये जितने लोगों तक जाएगी वीडियो, वो लोग तो अपने अपने चैनल पे बात करें। अगर वो यूट्यूबर है तो बात करेंगे, और नहीं तो कमेंट करेंगे, फिर करेंगे ना। आप जाके देख लीजिए अभी सचिन के जो वीडियो उसने डाली है वहाँ पर जाके किस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, और भी उनके उस पर कमेंट आ रही है, नाम के साथ में आ रही है कमेंट। क्यों नहीं हटा रहे हैं वो? क्यों नहीं हटा रहे? मैंने एक कमेंट देखा जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उसकी भाभी ने या तो नीतू ने किया है, मैंने देखा है, स्क्रीनशॉट भी लिया है उस कमेंट का। क्यों नहीं हटाया जा रहा है? ये किसको बदनाम करने की शादी से? क्या वो लोग देख नहीं रहे कि कमेंट में क्या आ रहा है, कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है? सिर्फ 17 चैनल पर डालने से ये वायरल हो गया है। जिन्होंने डाला ही नहीं अपने चैनल पर उनको तो डीएम किया गया, ठीक है, पर आपने तो चैनल पर डाल दिया, तो वायरल किसने किया? क्या उन रिएक्शन वालों ने वायरल किया, या खुद आपने ही वायरल कर दिया? और आप बोल रहे हैं कि 2 महीने से हमें ये वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, या 3 महीने से, जो भी है। तो वायरल तो आपने खुद ही कर दिया ना, आपने खुद किया, और उसको प्राइवेट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जितने लोगों के पास जाएगी, अलग अलग सोच के हिसाब से लोग सोचेंगे और उस पर बातें करेंगे। फिर आप कहेंगे कि नहीं, क्यों बात किया, तुमको जेल के अंदर डाला जाएगा, तुम पर ये हो जाएगा, तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, ये सज़ा मिलेगी। तो ये कर खुद आप लोग रहे हैं, और
ब्लेम दूसरों पर लगा रहे हैं। अब ये 8 महीने से तो बातें आ रही है, एक क्रिएटर थोड़ा सा कुछ बोलता है, दूसरा क्रिएटर थोड़ा सा बोलता है, ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था, सब तो सुन ही रहे, तो उन पर कोई एक्शन नहीं है, उनके लिए कोई बात नहीं है। हाँ, वो सब बोल सकते हैं क्योंकि वे बड़े क्रिएटर हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होगी? जब छोटे मोटे लोग बोलने लगेंगे, आम पब्लिक बोलने लगेगी, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या है? अगर आपको एक्शन ही लेना है तो आप सब पर एक्शन लीजिए। और जिस तरह से उस वीडियो को प्राइवेट नहीं किया जा रहा, छोड़ दिया गया है, उस पर जो भी कमेंट आ रहे हैं उसको भी रखा जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? बदनाम करना कौन चाहता है? हम बदनाम करना चाहते हैं? हम क्यों चाहेंगे? हमारी क्या उनसे न दोस्ती है न दुश्मनी है। यूट्यूब के ज़रिए हम जानते हैं और उनको एक अच्छी लेडी मानते हैं, बस इतना ही है हमारा रिश्ता उनसे, और तो कुछ नहीं। उनसे तो कोई स्वार्थ मेरा तो नहीं जुड़ा हुआ है या किसी पब्लिक का नहीं जुड़ा हुआ है, जिसका स्वार्थ है वो जाने। तो उस वीडियो को, मेरा कहना है, मेरी मांग है, ये एक औरत के सम्मान के लिए उस वीडियो को प्राइवेट करना चाहिए। अब लोग आएंगे बोलने ये कि आप कौन होती हैं, जिनकी वीडियो है, जिनकी बात है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कौन होती हैं? तो मैं यही कहूँगी, मैं भी एक जनता हूँ, मैं भी एक पब्लिक हूँ भाई, तो फिर बात करने का राइट क्यों छीना जा रहा है? आपने खुलेआम डाल दिया, उसमें कई बातें ऐसी बताई है जो नहीं बतानी चाहिए थे। मनीषा भी कुछ बताना चाह रही है तो उसको भी नहीं बताने दिया जा रहा है। तो भाई यहाँ पर इंडिया कहते हैं विभिन्नताओं में एकता है ना, तो ये जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं यहाँ पर ना, तो उनकी सोच भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की है। कोई कुछ निकालेगा उस वीडियो से, कोई कुछ निकालेगा, कोई कुछ निकालेगा, कोई अपने हिसाब से सोचेगा, कोई अपने हिसाब से सोचेगा। आप कितने के घर पुलिस भेजिएगा? पूरी पुलिस फोर्स इसी के लिए बैठी है ना, आप लोग के, आपको कौन क्या कह रहा है? इतना तो मोदी जी के लिए भी बोलने वाले पर एक्शन नहीं होता है, जितना आप लोगों ने हुड़दंग मचा के रखा है यहाँ पर। जो करना है, जो मेन है, उसके पास जाओ ना, उसको पकड़ो ना। आम पब्लिक को पकड़ने से क्या होगा? किस किस का मुंह बंद करिए? ऐसे तो क्या होगा ना कि एक चुप होगा नहीं कि दूसरा तैयार हो जाएगा। ये तो जिद वाली बात आ जाएगी ना। आप समझते क्यों नहीं है आप लोग? ये तो जिद एक मच जाएगी ना कि किस किस का मुंह रोकोगे। तो आप जो चाहते थे, आपको तो काम पूरा हो रहा है। बदनाम तो आप खुद करना चाह रहे हो। मैं तो खुल के बोलूँगी, अब एकदम बोलूँगी, लो एक्शन मुझ पर भी लो। बदनाम हम अपने, इतने सारे रिएक्शन चैनल तो इतने समझदार थे कि उन्होंने इज्जत बचाई, उन्होंने नहीं बोला, वायरल उन लोगों ने नहीं किया। जिस भी नियत से उनको भेजा हो, जिसने भी भेजा हो, उन्होंने नहीं जो किया वो आपने कर लिया। जब आपको धमकियाँ मिल रही थी तब क्या आपने बताया था यहाँ पर आके कि आपको धमकियाँ मिल रही है? आप वायरल करने के बाद वीडियो बना के डाल रही हैं कि हाँ आपको इस तरह धमकी दी जा रही थी। जब इसमें बात ही कुछ नहीं थी तो आपको 3 महीने पहले डाल देनी चाहिए थी। अभी डालने का क्या मतलब बनता है? अभी तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और जब उस बात पर बात करेंगे लोग तो फिर सबके मुंह पे ताला लगाएंगे हम। तो अपनी गलती को भी स्वीकारिए आप लोग। ऐसा नहीं कि केवल पब्लिक की ही गलती। पब्लिक की नज़र जैसी होगी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा ना, वैसे ही उसके रिएक्शन होंगे ना। आप पूरी पब्लिक को अपने मेंटलिटी के अनुसार नहीं ना ढाल सकते हैं। वो हर तबके के लोग हैं, मैंने पहले भी कही है ये बातें कि वो देखने वाले आपको हर तबके के लोग हैं। वो बहुत एजुकेटेड लोग नहीं, उनके पास टाइम कहाँ है? जो बहुत एजुकेटेड हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बहुत रईस हैं, उनके पास टाइम कहाँ है? ये सब आपको देखने का टाइम कहाँ है? ये कौन देखते हैं? या तो एकदम लोअर वाले देखते हैं या तो फिर मीडियम क्लास वाले देखते हैं आपको। तो उनकी जो सोच है वैसे ही सोचेंगे ना। वो आपकी जैसा हाई लेवल का कैसे सोच रख सकते हैं? वो नहीं रखेंगे। तो उस वीडियो को प्राइवेट होना चाहिए। और जो असली इंसान है, जो इन सब के पीछे है, उसको सामने लाइए आप लोग। अब हम लोग की डिमांड है उसको लाइए, ऐसे इशारे में नहीं, उसको सामने लाइए। उससे भी वीडियो बननी चाहिए। वो खुद वीडियो बनाकर बोले कि मैं हूँ या नहीं हूँ, या हमने किया है तो चलो स्टॉप कर दो इन चीज़ों को। नहीं तो आज एक अर्पिता का मुंह बंद करोगे, कल कोई और खड़ी हो जाएगी, परसों कोई और खड़ी जाएगी, तरसों कोई और खड़ी होगी, क्योंकि उसका चैनल ग्रो करने लगा, उस पर वीडियो बनने लगे। तो कहीं ना कहीं खुराक तो आप ही लोग दे देते हो। फिर कहते हो कि मेरा भी पेट कट रहा है। भाई मत करो ऐसा, गलत बात है। अगर सही में ब्लॉगिंग आप लोगों को करनी है, अच्छे से करिए ना। हम लोग हेल्दी चीज़ देखने आते हैं ना यहाँ पे, आपके फैमिली का माहौल, अच्छी चीज़ देखने आते हैं। हम लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, सीखने नहीं आते आप लोगों से कुछ। सीखने के नाम पर क्या दिखाते हो आप लोग? कुछ नहीं। हम लोग बस ये आते हैं कि समय जो थोड़ा सा बचा है चलो देख लेते, अच्छा लगता है दूसरों को देखना। ये ह्यूमन नेचर है, दूसरों को देखना अच्छा लगता है, इसलिए देखते हैं। तो चलिए, हमारी वीडियो इतनी ही है और शायद लंबी हो गई हो वीडियो, माफ़ कीजिएगा इसके लिए।
लेकिन अंदर से रोष उत्पन्न होता है कि आप किसी को पोक कर करके वीडियो बनवा रहे हो और उस पर 8 लोग मिलकर वीडियो बना रहे, तो क्या ये बातें रुक जाएगी? अगर सही में आपको मान सम्मान की चिंता है तो क्या रुकेगी? या सब अपने अपने चैनल के लिए कर रहे हैं आप सारा कुछ? थोड़ा दिमाग लगाइए कि उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा। थोड़ा सा फ़ायदा हम लोगों को होगा पर नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा। तो दिल से अगर सही में चाहते हैं कि नारी सम्मान की बात आप लोग करते हैं तो स्टॉप कर दीजिए। और मैं उन अर्पिता मैडम से भी कहूँगी कि आप भी मत कीजिए, और ना आप लोग उसको पोक कीजिए ना वो करेगी। बात ख़त्म है। अब मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कमेंट करने वाले किसी भी अभद्र तरीके से किसी का भी नाम नहीं लेंगे यहाँ पर। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए तो फिर मिलती हूँ, मैं कल मिलूँगी किसी नए वीडियो के साथ, और रात में हो सकता है मैं लाइव भी आऊँगी। ओके, बाय बाय।